ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भगवान शिव भोले आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी कामना के साथ में आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष कहा जाता है। इसे भृगुवरा प्रदोष भी कहते हैं। और जो जातक पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ इस दिन इस व्रत के नियमों का पालन करता है, या फिर जो व्रत नहीं करते या फिर सिर्फ और सिर्फ कथा सुनते हैं, उन्हें भगवान शिव की कृपा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो मैं आप लोगों को इस व्रत का महत्व पहले ही इस वीडियो में बता चुकी हूँ। आज के वीडियो में इस व्रत की कथा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ सुनिएगा। माँ लक्ष्मी और भगवान भोले की कृपा आप सभी पर अवश्य बरसेगी। देखिए, पुराने समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे, जिनमें एक ब्राह्मण, दूसरा राजकुमार और तीसरा धनिक पुत्र था। इन तीनों में से 2 मित्रों, राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था, परंतु धनिक पुत्र का विवाह होकर बस गोना होना बाकी था। जब एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों से जुड़ी चर्चा कर रहे थे, तो ब्राह्मण कुमार ने उस चर्चा में स्त्री के बारे में कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। अपने मित्र के मुख से इस तरह की बातें सुनकर धनिक पुत्र, जिसका गोना शेष था, अपनी पत्नी को घर लाने की सोचने लगा। धनिक पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपनी पत्नी को घर लाने की बात कहने लगा। उसकी बातों को सुनकर माता पिता बोले कि अभी शुक्रदेव डूबे हुए हैं, ऐसे में घर की बहू बेटियों को घर पर लाना शुभ नहीं होता, इसलिए तुम अपने मन से अभी यह विचार निकाल दो। धनिक पुत्र अपने ब्राह्मण मित्र की बात से इतना अधिक प्रभावित था कि उसने अपनी पत्नी को घर लाने की ठान रखी थी। अपने मन की पूरी बात करने के लिए वह ससुराल जा पहुंचा। ससुराल वालों ने भी धनिक पुत्र को समझाने के खूब प्रयास किए कि अभी घर ले जाना शुभ नहीं, पर धनिक पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंततः कन्या के माता पिता को अपने दामाद की जिद के आगे हारना पड़ा और इस तरह उन्होंने विवस्था में ही अपनी बेटी को विदा कर दिया। धनिक पुत्र अपनी पत्नी को लेकर घर से निकला ही था कि एक बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और उसकी एक टांग टूट गई। दोनों को काफ़ी चोट आई, परंतु फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते हुए उन्हें डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं के समूह ने उनका सारा धन लूट लिया। किसी तरह वे घायल अवस्था में खाली हाथ घर पहुँचे। घर पर पहुँचते ही धनिक पुत्र के पैर को जहरीले सांप ने डस लिया। धनिक पुत्र के माता पिता ने घर पर वैद्य को बुलाया, तो उन्होंने इलाज करते हुए कहा कि धनिक पुत्र के पास अब केवल 3 दिन ही शेष हैं, उसके बाद वह मर जाएगा। जैसे ही धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को यह सब पता चला, उसने धनिक पुत्र के माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी। इसी के साथ ब्राह्मण कुमार ने कहा, इसे पत्नी सहित फिर से इसके ससुराल भेज दो। सारी विपदा की जड़ पत्नी की शुक्रास्त में की गई विदाई है, इसलिए दोनों को वापस भेज दिया गया। इससे सारी विपदाएं टल जाएंगी और धनिक पुत्र वहां पहुंचकर ठीक हो जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी, उसने वैसा ही किया। धनिक पुत्र के ससुराल पहुंचते ही हालत सुधरने लगे। वहीं शुक्र प्रदोष की महिमा से सारे संकट टलने लगे, हालात सामान्य बन गए। इस कहानी से हमें ज्ञात होता है कि शुक्र प्रदोष का कितना अधिक महत्व है। तो शुक्र प्रदोष व्रत के दिन कभी भी अपनी बहू बेटियों को नहीं लिवाना चाहिए और हमेशा शुक्र प्रदोष व्रत के जो भी नियम पालन है वह अवश्य करने चाहिए। अब मैं आप लोगों को शुक्र प्रदोष की कथा सुना चुकी हूँ। आप लोगों को पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में यह व्रत जो है इसका पालन करना है। और अभी मैं आप लोगों से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। और अभी जाते जाते आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।